मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। इन्नका हमीदुम मजीद। आज की ये मुख्तसर सी तकरीब इस खुशी में रखी गई कि इस मस्जिद के खतीब हमारे अजीज उन्होंने 10 साल के अरसे में दर्से कुरान में पूरे कुरान का तर्जुमा और तफसीर मुकम्मल की। आपके खतीब साहिब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जो लोग उस दर्स में शरीक हुए वो भी बड़े सआदतमंद हैं। अल्लाह दोनों के अमल को कबूल व मंजूर फरमाए। कुरान मुक़द्दस तमाम आसमानी और गैर आसमानी किताबों की सरदार किताब है।
की कोई दौलत कुरान की दौलत का मुकाबला नहीं कर सकती। कहते हैं कि एक शख्स ने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ये मन्नत मानी कि मैं अपनी बेटी को रुखसत करते हुए दुनिया की सारी चीज़ें दूंगा। बड़ा परेशान हुआ। दुनिया की सारी दौलत वो कैसे अपनी बेटी को दे सकता था। इमाम अबू यूसुफ ने मसला हल किया कि तू अपनी बेटी को रुखसत करते हुए कुरान दे दे। ये सारी दुनिया से बढ़कर दुनिया है, दौलत है। अल्लाह ने किसी उम्मत को कुरान नहीं दिया, ये कुरान अल्लाह ने हमें अता किया। नबी भी हमें सबसे आला ही दिया। जो सिर्फ नबी नहीं है, सारे नबियों का इमाम है। फिर वो खातिमुन नबिय्यीन है, फिर वो रहमतुल लिल आलमीन है। हम पर अल्लाह का बड़ा करम है, इस उम्मत पर। नबी भी सबसे आला दिया और किताब भी सबसे आला दी। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, फरिश्तों ने मौला हमें कुरान पढ़ने की इजाज़त दे, हम भी तिलावत करें। अल्लाह ने कहा तिलावत करना तो उम्मत मुहम्मदिया का शरफ है। तुम मुझसे इजाज़त लेके ज़मीन पे चले जाया करो। इस उम्मत का कोई फ़र्द कुरान की तिलावत कर रहा हो, तुम सुना करो, मैं तुम्हें सुनने का सवाब दे दिया करूँ। इतनी अज़मत वाली किताब, इतनी बुलंद तरीन किताब अल्लाह ने हमें अता की। बदकिस्मती से हम उस किताब के आने के मकसद को ही न समझ सके। मेरे मुखातब सिर्फ आप नहीं हैं, मुआशरा है, मुआशरा पूरा जो हमारा मुस्लिम मुआशरा है, ख़ास करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो इलाका है, कुरान के नुज़ूल का मकसद ही नहीं समझ सके, क्यों रब ने भेजा था।
13 साल मेरे आका ने कुरान सुनाते हुए मक्के में मार खाई है। वरना कुरान के नुज़ूल का मकसद तुसी की समझे? क्यों आई थी ये किताब? हमारे मुआशरे ने समझा ये खत्मों वाली किताब, सिर्फ किताब बरकत है। नई फैक्ट्री बनाओ, दुकान बनाओ, मकान बनाओ, खत्म पढ़ाओ, तालिब इल्म बुलाओ, बस हमने कुरान का हक अदा कर। मेरे नबी ने 13 साल मक्के में मार इसी मकसद के लिए खाई थी। सौर दुल्हन रुखसत हो रही है, उसके सर पे कुरान का साया हो रहा है। बस मुतमईन ने भी कुरान दे साए थलू लग के जा रही। बेटी को कुरान पढ़ाया नहीं, रुखसत होते वक्त उसे कुरान के साए से गुजारा जा रहा है। यह कुरान इसलिए आया था, इसलिए मेरे रब ने भेजा था। कौलो करार के लिए हमारे पाकिस्तानी तो इतने गिर चुके हैं इस मामले में। जब आपस में लेन देन के पैसों का झगड़ा होता है तो ये कहता है मैं कुरान ते रख छड़ना, तू चुक ले। कुरान इसलिए आया था। तुसी सारे नाराज बैठे हो मेरे नाल। ठहर जा यार, इस भी मेरा मकसद सही समझिया। ये समझा भी आदे में नारे मारो। नाराज नाराज क्यों बैठे हो? बोलो ना मेरे नाल। यही नहीं समझा आपने मकसद? जिस उम्मत को ये कुरान रब ने दिया, बदकिस्मती ये है वो आने का मकसद ही नहीं समझ सकी, ना नबी के आने का मकसद समझा और ना कुरान के आने का मकसद समझा। इन्होंने कहा ये बरकत वाली किताब है, दुकान बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, बच्चे बुलाओ, कौलो करार के लिए सर पे उठाओ। ये इसलिए ये कुरान आया था। गिलाफों में लपेटो, चूमो, ऊपर वाले तख्ते पे रख दो। मुतमईन ने मैं कुरान नू कंड कदी नहीं की। मैं बड़ी कुरान की इज्जत करता हूं। जितने समझदार लोग बैठे हो, पढ़े लिखे, सच्ची सच्ची गल करे आए, एक कंड न देण दा मैं ना की। बोलो ए कंड। ये इतनी समझ है आपकी, इतनी अकल है आम में, ए कंड नहीं करनी। कुरान को पीठ न देने का मतलब था कुरान दे हुक्मां नू पीठ नहीं करनी। यह मैना था। जो कुरान कहता है उस पर अमल करना है, जिससे कुरान रोकता है इन्ना समझा एक कांड नहीं करनी। अच्छे खासे पढ़े लिखे तालीम याफ्ता। वो मैं एक वाकया बयान करता हूं भाई। एक बंदे को दुश्मन मार रहे थे, तो वो बेचारा पहले थोड़ा सा कोई मुज़ाहमत कर रहा था, दुश्मनों का मुकाबला कर रहा था। एक दोस्त उसका साथ खड़ा था, वो आया, उसने अपने दोस्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। दुश्मना राज के कुटिया। पहले बेचारा जो हाथ हिला रहा था वो ओना नप ले दोस्त ने। बाद में उसने अपने दोस्त से कहा तुम मेरी मदद नहीं कर सकते थे, मेरे हाथ क्यों पकड़े? उसने कहा मैंने दोस्ती का हक अदा किया। उसने कहा दोस्ती इसे कहती है? उसने कहा तूने वो शेर फारसी का नहीं सुना, दोस्त बाशत के गिरत दस्ते दोस्त, दर परेशान हालियो दर मांदगी,
दोस्त वो होता है जो परेशानी के वक्त अपने दोस्त के हाथ पकड़ ले। उस हाथ फड़न दा चंगा मैं ना समझे, तुसी भी कंड देन दा चंगा माना समझे। सुबह से शाम तक, जुमला तो जरा मैं सख्त बोल रहा हूं, सुबह से शाम तक कुरान के हुक्मों को पांव की ठोकर से उड़ाया। कुरान ने कहा था सूद न खाओ, रज के खादा। हुण ते मौलवी मुलवस ने, उन्होंने उसका नाम बदला है, मुशर्रफ ब इस्लाम किया है मुजारबत। सूद का क्या मैंने? मुजारबत। मुजारबत के नाम पे धोखा करते हैं, और जो बंदा उनका सरगना होता है वो 6-6 अरब रुपए लेके भाग जाता। कुरान ने कहा गीबत ना करो, कुरान ने कहा पूरा तोलो, कुरान ने कहा किसी का माल नाजायज तरीके से न खाओ। कुरान कहता है झूठी गवाही न दो। हुक्म एक नहीं मानना, मुतमईन ने मैं कांड नहीं करता। आने का मकसद ही आप नहीं समझते। कुरान मनवाना क्या चाहता है यह भी आपने नहीं समझे। पैदा मुसलमानों के घर में हम हुए, हम पैदा हुए, हमारा नाम मुसलमानों वाला रखा गया, कान में आजान कही गई, थोड़े से बड़े हुए, शूर हुआ, हमें मस्जिद में भेज दिया गया, जाओ कायदा पढ़ो ते कुरान पढ़ो। कारी साहब के पास हम आ गए, हमने कुरान पढ़ा, किस्मत वालों ने पढ़ा, उन्होंने देख के कुरान पढ़ ली। कोई और आला किस्मत वाले थे तो वो हाफिज बन गए, अल्लाह ने उन्हें हिफज की तौफीक दे दी। मुसलमानों के घर में पैदा हुए, होश संभाला तो कुरान पढ़ने लगे, लेकिन आज तक कुरान के नुज़ूल का मकसद नहीं समझ सके। जिन्नात ने पहली मर्तबा मेरे नबी की जबान से कुरान सुना। जब उनका आसमान की तरफ दाखिला बंद हुआ, उन्होंने आके इबलीस को बताया कि दाखिला बंद हो गया है। इबलीस ने कहा फिर ज़मीन पे कोई नया काम हो गया। उसने टोलियां मुकर्रर कर दी, 10 टोली इधर, 10 की इधर, 10 की इधर, 10 की इधर, एक का रुख मक्के की तरफ फिर गए। मेरे नबी एक बाग में सुबह की नमाज पढ़ा रहे हैं, उसमें मेरे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये टोली उस आवाज़ के करीब आई ना तो कहने लगी हो ना हो वो नवा काम यही है, ये जो हम आवाज़ सुन रहे हैं। उन्होंने मेरे नबी की ज़बान मुक़द्दस से कुरान सुना, पहली मर्तबा सुना, एक मर्तबा सुना। 29वें पारे में है सूरत जिन, उसे जाके पढ़िएगा सूरत जिन को। वो अपनी कौम के पास गए, कौम को जाके उन्होंने इस कुरान के बारे में बताया। कहते हैं इन्ना समीना कुरानन अजबा, हमने एक अजीब कुरान सुना है। एक मर्तबा सुना, एक मर्तबा सुन के उनको समझ आ गई ये किताब आई क्यों थी। वो जिन्नात कहते हैं यहदी, यहदी क्या देती है? शाबाश शाबाश। तुसा तो जिन नहीं ना, तुम तो जिन्ना की गल दोहरा रहे हो। यहदी क्या देती है? हिदायत देती, रास्ता दिखाती। सब लोगों को यह आयत याद है जो मैं अब पढ़ने लगा हूं। मैं शुरू करूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए क्या है? पहला पारा सूरत बकरा, पहली आयत पढ़ो। ज़ालिकल किताब हुदन। कितनी आयतें मैं पढ़ता चला जाऊं। सूरत इब्राहिम में कहा किताबुन अंज़लनाहु इलैका, ये अजीम शान किताब
हमने आपकी तरफ उतारी है। मौला क्यों उतारी है, किस लिए उतारी है? फरमाया ले तुखरिजन नासा, तुखरिज दा माना तुसा करो, खारिज, खुरूज, इखराज, निकलना, निकालना करो मैना। ले तुखरिजन नासा, ताकि आप निकालें लोगों को मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। तो हम उलमा इस पासे नहीं आने देना, कभी नहीं आने देंगे। वो कहेंगे बस तुहाडा काम सिर्फ इतना भी सन बुलाओ तो असी ख़त्म पढ़िए अल्लाह अल्लाह ते। ये हम आपको दावत दे रहे हैं कि कुरान की तरफ पलटो, कुरान समझ के पढ़ने की कोशिश करो। ये हम आपको दावत दे रहे हैं, दूसरे उलमा आपको इस तरफ नहीं आने देंगे। मेरी बात आपको समझ आ गई? आप मेरी तरफ थोड़ा सा करीब आ जाएं, करीब आ जाएं, थोड़ा सा करीब आओ। मैं उन ख़त्म करना ना तकरीर, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। समझ आई मेरी बात आपको? कुरान अल्लाह ने क्यों भेजा था? ये क्या देता है? हिदायत। इन हाज़ल कुरान यहदी, ये कुरान उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो रास्ता सबसे ज्यादा सीधा है। अगली बात सुनो, जिन्नात क्या कहना चाहते हैं। वो बात जो मैं जिन्नात की आपको सुनाने लगा हूं, कुरान की आयत है, उसका तर्जुमा मैं नहीं करूंगा। मज़ा तां है भी तुसी तुहाडी सुभान अल्लाह दसेगी भी तुसी समझ गए। मैं अरबी पढ़ूंगा, आयत पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। जिन्नों को पहले दिन समझ आ गई इस कुरान के नाजिल होने का मकसद क्या है, और यह भी समझ आ गई कुरान मनवाना क्या चाहता है। क्या मनवाना चाहता है लोगों से, दावत क्या है कुरान की। जिन्नात अपनी कौम को जाके कहते हैं इन्ना समेना कुरानन अजबा यहदी इलर रुश्दे फआमन्ना बिही, हम उस कुरान के साथ ईमान लेके आए हैं। और वो कुरान क्या मनवाना चाहता है, वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदन, आज के बाद हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं। कुरान ये मनवाना चाहता है। कुरान मनवाना चाहता है कि इस धरती पर इबादत होगी तो सिर्फ किसकी इबादत। कुरान मनवाना चाहता है कि इस धरती पर सजदा होगा तो सिर्फ अल्लाह ही का सजदा होगा, अल्लाह के सिवा किसी का सजदा नहीं। ये पेशानी जो अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाई है, ये पेशानी अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुकाना इंसानियत की तजलील, जिल्लत है इंसानियत की। इस पेशानी को झुकना चाहिए तो सिर्फ किसके दरवाजे, उसके सिवा सजदे के लायक। कुरान ने कहा अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदऊ मअल्लाहि, मसाजिद मस्जिद की जमा है, मस्जिदें अल्लाह की हैं, उसमें पुकार भी किसकी होनी चाहिए। और अगर हम मसाजिद का माना करें सजदे वाली जगह, तो माना बड़ा खूबसूरत बने। मेहनते बयान कर दें बड़ा लुत्फ आंदा, पता नहीं तुम सुन दें लुत्फ आंदा कि नहीं। जब अल्लाह की तौहीद बयान हो तो फिर खुश हुआ करो, अल्लाह अर्श पे बैठ के खुश हो रहा हो, मेरी तौहीद बयान हो रही, मेरी वहदानियत का जिक्र हो। अल्लाह कहते हैं सजदे वाली जगह, जिस जगह पे माथा टेकता है ना, नाक रखता है, घुटने रखता है, हाथ रखता है, पांव के पंजे रखता है,
वो रेतली जमीन हो तब मेरी, वो पथरेली जमीन हो तब मेरी, वो जंगल हो तब मेरा, वो दरिया का साहिल हो तब मेरा। जिस जमीन पे सजदा करता है ना ओ जमीन मेरी यही, ओ जमीन मेरी यही। मेरी जमीन ते सजदा करना ही ना तब मेरा सजदा कर, किसी होर दा करना ही तब मेरी जमीन तू बाहर निकल के कर, बाहर निकल। जमीन मेरी है ना तो फिर उस जमीन पे सजदा भी। तीसरा माना हम कर सकते हैं सजदे वाले आज़ा, ये तो अरबी ज़बान है। सजदे वाले आज़ा क्या है? 5, माथा, नाक, हाथ, घुटने, पाँव के। अल्लाह कहती हैं जिन आज़ा पे सजदा करता है ना ये मैं बनाए नहीं, ये माथा भी मैंने बनाया है, ये घुटने भी, जदा गोडे काम नहीं करते और डॉक्टर कहने नवे गोडे पवा, पता चलता है ना फिर कदर दा। 15 लाख अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह ने जो मुफ्त में चीजें दी हैं वो अरबों रुपए। ये आंख है, कोई कीमत है इसकी? कीमत ही। सजदे वाले जो आज़ा है ना, माथा है, नाक है, हाथ है, घुटने हैं, पांव के पंजे हैं, ये मैं बनाए नहीं। मैं इन्हों झुकाना ही तो सिर्फ मेरे अगे झुकाया। कुरान मनवाना चाहता है इबादत के लायक है तो सिर्फ कौन है? सजदे के लायक है तो बोलो जोर से बोलो। कुरान ये मनवाना चाहता है हाजात में, मुश्किलात में, दुखों में, तकलीफों में, मुसीबतों में, तख्त पर, तख्ते पर पेट भर के खाओ तब, भूखे हो वो तब, औलाद हो तब, न हो तब, जेल की तंगो तारीख कोठड़ियों में हो तब, आजादी की फिजाओं में हो तब, हर मौके पे पुकारना है तो सिर्फ मुझे पुकारना है, मुझे आवाज लगानी, मुझसे मांगना है, मुझसे सवाल करना है। क्यों? मालिक मैं हूं। मुझसे इसलिए मांग के मालिक मैं। मांगना उससे चाहिए जो मालिक हो। ये गल औखी है। ये मेरा मोबाइल है, इसका मैं आर्जी मालिक, अल्लाह ने मेरे इख्तियार में दे दी। किसी को तोहफा दे दूं मेरी मर्जी, बेच दूं मेरी मर्जी, मेरे इख्तियार में। आप में से एक बंदा उठ के कहता है बंदियालवी साहब मोबाइल मन दे दो, मैं देवा न देवा मेरी मर्जी है। मंगना तो सही है ना, किस कोल मंगिया? मंगिया उस कोले जिदे इख्तियार है, जिसके इख्तियार में, उससे मांगा है। तुहाडे चू एक आदमी उठ के मैन आखे भाई ये जो मखसूस साहब है इन्हों का जड़ा घर है ये बंदियालवी साहब तुसा मेरे ना लवाओ, सही? क्यों नहीं सही? शाबाश, बोलो जड़ी गल सही हो बोलो। आप कहते हैं भाई मखसूस साहब का जो घर है ना बंदियालवी साहब तुसा मेरे ना लवाओ, ठीक है, ठीक है, गलत मुतालबा है ना, गलत मुतालबा है। इतनी बात लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही जो हम बार बार समझा रहे हैं? मांगना उससे चाहिए जो मालिक हो, जो मालिक ही नहीं, उनसे क्यों मांगना? जो सुने नहीं उनसे क्यों मांगना? जिनके इख्तियार में कोई ना हो उनसे क्यों मांगना? मांगना उससे चाहिए जो कादिर हो, कदीर हो, मुक्तदिर हो, मुख्तार हो, नाफे हो, जार हो, अस्समील कुल्ले दुआ हो, अलीम कुल्ले हाल हो, इतना बड़ा कादिर हो कि दिल में आए ना तो मरियम की गोद बगैर खामद के हरी करके रख दे। मांगना उससे चाहिए,
उनसे क्या मांगना जो बच्चों को यतीम छोड़ के चले गए, उनसे क्या मांगना जो बच्चों के सरों पे हाथ नहीं रख सकते, उनसे क्या मांगना जिन्हां दियां वरासतां होर लोग लै गए, उनसे क्या मांगना जो करवट बदलना नहीं जानते हैं, उनसे क्या मांगना। मांगना उससे चाहिए। मैंने जुमे पे भी कहा, नबी अकरम खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सरताज कायनात हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे मोहब्बत का तकाजा यही है कि जो मेरे नबी ने कहा है उसको मानो। मोहब्बत इसका नाम है ना, आशिकी इसका नाम है ना, आशिकी चीस्त बगो बंदे जाना बूदन। ये तर्जुमा मैं नहीं कर, आशिकी चीस्त बगो बंदे जाना में बूदन। इश्क ये है, मोहब्बत ये है, महबूब के गुलाम बन जाने का नाम है। मोहब्बत क्या है? महबूब के, नबी पाक से मोहब्बत है ना, उनके गुलाम बनो, उनकी बात मानो। मेरे आका ने कहा, मेरे आका ने कहा, ले यसाल अहदुकुम रब्बहु हाजतहु कुल्लहा। मेरे कुछ मुक्तदी जुमे के भी यहाँ हैं, वो ज़रा चंगे समझदार ने, उन्होंने थोड़ी थोड़ी अरबी मैं पढ़ा छड़ी जुमे पे ना, मैं थोड़ी थोड़ी अरबी उनको पढ़ा देता हूँ, तो तुआनी थोड़ी जी पढ़ाना, अद्धा तर्जमा मैं करदा, अद्धा तुसी कर। ले या साल चाहिए कि सवाल करे, चाहिए कि मांगे, अहदुकुम तुम में से एक एक, रब्बहु किसने कहा है? मैं कह रहा हूं। चाहिए कि मांगे तुम में से एक एक, हाजतहु कुल्ला। करो माना करो, कोल दा माना नहीं आंदा, कोल पढ़ दे तो बड़े हो, इतने कुल्ला दा माना तो नहीं आंदा। मांगे तुम में से एक एक अपनी हर हाजत, क्या अपनी हर हाजत, हर जरूरत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ा बंदा हो, बहुत बड़ा बंदा हो, खरबपति हो, ते खरबपति बंदे को मैं गया, भाई 1 किलो चीनी तो दे, वो कहेगा तू मेरी तौहीन की थी। बड़े बंदों से छोटी चीज मांगो तो वो क्या कहते हैं? तो अल्लाह कहते हैं नहीं, मैं ऐसा बड़ा नहीं, मैं हूं अल्लाह अकबर, मैं हूं अल्लाहुल कबीर, मैं हूं ताल। अल्लाह कहते हैं हर हाजत मुझसे मांग, हत्ता शिसे नालिही इज़न कता, यहां तक के तेरी जूती का तस्मा टूटे तो वो भी रब से मांग। अल्लाह अकबर। कितनी निथरी हुई तौहीद मेरे नबी ने सिखाई, सबक दिया अपनी उम्मत को, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, किसी से नहीं मांगना। हत्ता शिसे नालिही इज़न कता, यहां तक के तेरी जूती का तस्मा टूटे वो रब से मांग। क्यों? फ़इन्नहु इल्लम युयस्सिरहु लम यतयस्सर, औ कमा क़ाल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे काबा के रब की कसम है, अगर अल्लाह तुझे जूती का तस्मा न देना चाहे तो कायनात मिलकर भी तुझे जूती का तस्मा नहीं दे। कुरान ने यह सिखाया। मौलाना ने जो सारा कुरान 10 सालों में आपको सुनाया ना, उसमें बार बार अल्लाह ने यही कहा, मालिक मैं हूं। क्यों भाई? आप में से जो नाजरा कुरान पढ़ना जानते हैं, देख के कुरान पढ़ते हैं ना, इंशाअल्लाह रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में लोग ज़रूर पढ़ते हैं, ये ख़त्म करते हैं। हमारे बच्चे और नौजवान जो है ना, ये शर्तां ला के पढ़ दे, भाई मैं 2 कुरान ख़त्म करने नहीं थे, मैं 3 ख़त्म कर। अब तो हमारे घरों में
रिवाज ही खत्म हो गए। जदों दा ए आया ना इस बड़ा सत्यानाश फिरे, खुदा दी कसम। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में ये, हमारी बेटियों के हाथों में, इस तो फुर्सत इसने बड़ा बेड़ा गर्क किया। वरना कहते हैं कि तकसीम मुल्क से पहले जब हम इकट्ठे रहते थे तो ये मकान मुसलमानों के हैं, आगे हिंदुओं के हैं, आगे सिखों के, फिर आगे मुसलमान का मकान आ गया, फिर आगे हिंदू का मकान आ गया। तो बाहर का कोई मुसाफिर आता ना, उसे पता चल जाता भाई ए मकान मुसलमाना था। किस तरह पता चलता? उस मकान के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज़ें आ रही होती। कभी हमारी पहचान थी ये, बिरामदों में, दालान में, सेन में बैठ के माँ भी पढ़ रही है, बहन भी पढ़ रही है, बेटी भी पढ़ रही, तिलावतें हो रही। आप जो नाजरा कुरान पढ़ना जानते हैं, आप कुरान में नहीं पढ़ते बार बार अल अर्ज नहीं पढ़ते? क्या मैंने जमीन, अस्समावात, क्या मैंने अल्लैल, अन्नहार, अशम्स। ये अन्नहार दा मैंने सुबह किस की था? ये कोई नवी लुगत निकली। दिन दिन, अन्नहार का मैंने क्या है? दिन। अशम्स, अल कमर, अल कवाकिब, अल जबल, अल गमाम, औखा जरा औखा, बादल, बादल, अल बर, खुश्की, अल बहर, तरी, अल मा, पानी, अस्समरात, फल। ये अल्लाह तो कहानियां सुनन, कभी इस पे गौर किया कर। खुदा दी कसम है, किसी सतह दी कोई किताब होवे ना, मसलन लॉ दी किताब है, लॉ, और मेडिकल की किताब है, कोई इंजीनियर यूनिवर्सिटी की किताब है, बगैर समझे तालिब इल्म पढ़ दें। ये सिर्फ कुरान है, समझो कोई, वरना कोई किताब बगैर समझे कौन पढ़ता है जी? कोई तालिब इल्म नहीं पढ़ता बगैर समझे। ये जो रब कहना है ना, जमीन, आसमान, रात, दिन, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, बादल, बिजली, चमक, कड़क, फल, मेवे, खजूर, अंगूर, ये सब अल्लाह अपनी वहदानियत पर अक्ली दलीलें पेश करता है, अक्ली दलीलें पेश करता है। अल्लाह कहता है इस कायनात का माबूद सिर्फ मैं हूं। उसकी दलील ये है कि चलते हुए पानी पे जमीन को मैंने टिकाया है, बगैर सुतूनों के ये छत मैंने खड़ी की, ये सूरज को ज़िया तपश मैंने बख्शी, चांद को ज़िया पाशियां मैंने अता की, सितारों को जगमगाना मैंने सिखाया, पानी पे ज़मीन को हमने बिछाया, वो डोलने लगी, हमने उस पर पहाड़ों की मेखें लगा, उसका सीना चीर के समंदर बहाए, दरिया बहाए, नहरें बहाई, पत्थरों का सीना चीर के उसमें से चश्मे जारी कर दी। मरजल बहरैन यल्तकियान, दो समंदरों को मिला के चलाया, एक का पानी मीठा, एक का कड़वा, बैनहुमा बरज़खन, उन दोनों के दरमियान एक पर्दा रखा, दोनों पानियों को आपस में मिलने नहीं देता। इसका पानी कड़वा है, इसका पानी मीठा है, इसका नमकीन है, इसका मजेदार है। तेरी अकल कहती है कि मीठे पानी में पलने वाली मछलियां, उनका जायका अच्छा होना चाहिए था, नमकीन पानी में पलने वाली मछलियां, उनका जायका इतना अच्छा नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ने फरमाया पानी के जायकों में फर्क रखा, मछली के गोश्त के जायके में फर्क नहीं आने दिया। जो रब इन कुदरतों का मालिक है ना, पुकारा भी उसी को कर, सजदे भी उसी के नाम के किया कर, नजरों नियाज भी, शाबाश शाबाश। मैं सारे कुरान का खुलासा बयान कर,
सारे कुरान में अल्लाह इसको दोहराते हैं, बार बार अल्लाह इसको दोहराते हैं। इन्ना लकुम फिल अनआमिल इब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन वदमिन लबनन खालिसा। चारा तूने डाला, उसके मैदे में पहुंचा, हमने मशीनरी लगाई, कुछ का गोबर बनाया, कुछ की असल ग़िज़ा बनाई, असल ग़िज़ा को धक्का मारा जिगर की तरफ, जिगर में फिर एक मशीनरी लगाई, कुछ का खून बनाया, उसको सप्लाई कर दिया दिल की तरफ, और कुछ का दूध बनाया, उसको सप्लाई कर दिया थनों की तरफ। कुरान कहता है इन्ना लकुम फिल अनआमिल इब्रा नुस्कीकुम। कैसे तुम्हें समझाऊं यार, मैं पिलाता हूं, मैं पिलाता हूं तुम्हें नहीं कहा, हम पिलाते हैं। इस हम में थोड़ा जा तंतना तो देखो यार, हम में थोड़ा जा, हम पिलाते हैं, हम पिलाते हैं तुमको मिम्मा फी बुतूनिही, बुतून में ना, मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन वदमिन, एक तरफ गोबर पलीत था, जब ग़िज़ा मैदे में थी ना, हमने गोबर से अलग कर ली, गोबर का रंग गदला, फिर वो बदबूदार, फिर जब जिगर में थी हमने खून से अलग कर ली, खून का रंग सुर्ख, फिर पलीत, मिन बैन फरसिन वदमिन, एक तरफ गोबर पलीत था, एक तरफ खून पलीत था, दो पलीतियों के दरमियान से हमने तेरे बर्तन में डाला लबनन खालिसा। सल लबदा ते नहीं, लेकिन आखो तो सही लबदा जी, जिन्हां दी मज्जां गावां बकरियां कोई है जो ओ तो बोलो यार भी उन्होंने लबदा लबनन खालिसा, लबनन खालिसा। क्या बात है, सच्ची सच्ची गल करो, खुदा लगती गल करो, व्यापार दी गल करो, कोई दलील नहीं, कोई फ़िक़्ह हनफी की बात नहीं, व्यापार दी गल करो। ये अंदर मशीनियाँ लगाने वाला कौन है? उसको जिगर में भेजने वाला कौन है? खून से अलग करने वाला कौन है? गोबर से अलग करने वाला कौन है? भैंस को राम करने वाला कौन है? जब दूध तेरे बर्तन के अंदर आ गया, इसको तकसीम किसके नाम पर? इतनी बात समझ नहीं आ रही लोगों को, इतनी अकल की बात समझ नहीं आ रही कि ये दूध तकसीम भी फिर उसी के नाम पे होना चाहिए ना, जिसने इतना शफाफ दूध तेरे बर्तन में डाला। जिस तरह ये कुरान है, ये कुरान है, कुरान का दावा है, जिस तरह मैंने दूध में गोबर की मिलावट नहीं होने दी, तू भी मेरी इबादत में शिरक की मिलावट को शामिल न किया कर। मैंने तुझे दूध खालिस दिया है, तू भी मेरी इबादत खालिस की है। ये सबसे अजीम किताब। इश्तिहार में चूंकि इस्तकबाल रमज़ान का भी थोड़ा सा जिक्र है, वो उन्वान तकाजा करता है, मैंने भी थोड़ा जा हाथ लाओ। रमज़ान को जितनी अजमतें मिली, रमज़ान को जितनी इज़्ज़तें मिली, रमज़ान को जितना मकाम मिला, वो कुरान ही की वजह से। किस वजह से मिला? शाहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल, महीना रमज़ान का जिसमें हमने कुरान उतारा। और फिर इसको कुरान चीज़ ही ऐसी है, जिस चीज़ को कुरान से निस्बत हो गई वो अजीम हो गई, वो रात अजीम हो गई, लाने वाला फरिश्ता अजीम हो गया, जिन शहरों में उतरी वो शहर अजीम हो गए, जिस उम्मत को मिली वो उम्मत अजीम हो गई, जो लोग पढ़ते हैं वो लोग अजीम हो गए, और जिस हस्ती पे उतरी वो फिर सिर्फ नबी न रहा, वो इमामुल अंबिया हो। जिस हस्ती पे उतरी वो सारी कायनात का सरताज हो गया। जिस हस्ती पे उतरी वो नूरियों, नारियों, खाकियों, अजलियों, अब्दियों, अर्शियों, फर्शियों का इमाम हो गया। जिस हस्ती पे उतरी,
जिस हस्ती पे कुरान उतरा, जिस जात पे कुरान उतरा, वो पहलों पिछलों का इमाम हो गया, वो सारी कायनात का सरताज हो गया, वो रब को इतना प्यारा हो गया कि फर्श पे बैठकर चेहरा आसमान की तरफ कर देता है तो रब किबले तब्दील करके रख देता है। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फला नुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ा। वो इतना अजीम हो गया। बस आखिर में एक जुमला अज़मत सहाबा पे कहना चाहता, लेकिन इसके साथ जोड़ के कहना चाहता, मौजू से हटना भी नहीं चाहता, मौजू से जोड़ के कहना चाहता हूँ। जिस हस्ती पे कुरान उतरा ना, वो हस्ती अजीम हो गई। जिस शख्सियत पे कुरान उतरा, वो सारे नबियों का इमाम हो गया, सारे नबियों का खातिम हो गया, वो हौज़े कौसर का साकी हो गया, लिवाउल हम्द का हामिल हो गया, मकामे महमूद का दूल्हा हो गया। उसी ने जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले खटखटाना है, उसी ने खटखटाना है। और आगे सुनो, आगे जब खटखटाना है, अंदर से दरबान ने पूछना है कौन? इन्होंने कहना आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। दरबान अंदर से कहेगा मैंने भी अल्लाह इं आख्या सी, जदा तक मेरा सोना ना आवे ना जन्नत का दरवाज़ा खोलना ही नहीं। जिस हस्ती पे कुरान उतरा, वो सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाने वाला हो गया। जिस हस्ती पे कुरान उतरा, वो जिस कब्रिस्तान में दुआ मांगता है, वो कब्रिस्तान जन्नतुल बकी बन जाता है। ये मेरा जुमला सुनिएगा। जिस हस्ती पर ये कुरान उतरा, वो हस्ती इतनी अजीम हो गई, इतनी आला हो गई कि जो आदमी कलमा पढ़ने के बाद उस हस्ती के चेहरे पुरअनवार को देखता है, रब उस पर जहन्नम की आग हराम करके रख देता है। मन रानी, मन रानी, मन रानी यौरा मन रानी फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि नार। जिसने मुझे देखा, जहन्नम की आग उस पर हराम है, और जिसने मेरे देखने वालों को देखा, जहन्नम की आग उन पर भी हराम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।